जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी का सत्संग है, जिन्होंने जीमेल पर हमें अपने वॉइस में सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, सत्संग को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं अपनी संगत को, और वो सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट काट देते हैं और बहुत सारे मैसेजेस हमको देते हैं। तो हमें उनका हिंट समझना चाहिए और जो गुरुजी हमें बोलते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सत्संग जी। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आंटी जी उनके परिवार पर खूब सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जितनी भी संगत उनकी गुरुजी की है उन पर अपनी कृपा बनाए रखे गुरुजी, और जो उनकी संगत नहीं भी उन पर भी सब पर ब्लेसिंग्स बनी रहे, ताकि हम सब एक अच्छे और साफ रास्ते पर चलते रहें। मेरा आज का शुक्राना मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे रिसेंटली से, जब से मैं गुरुजी से दिन प्रतिदिन और जुड़ती जा रही हूँ और वो मुझे जोड़ते जा रहे हैं अपने आप से, तो मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। जैसे मुझे ना काफ़ी मैसेजेस आते थे कि एक औरत है जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक के बहुत आने लगे, कभी अलग से आते कभी कैसे। तो समझना पड़ता है, ज़रूरी नहीं वो उसी दिन की बात हो या आने वाले दिन का आगाह किया जा रहा होता है, या जैसा भी होगा या पास में कुछ। तो मेरी एक मेड काम करती थी, पिछले 1-2 साल से वो काम कर रही है। तो एक बार कुछ टाइम बाद मैंने उसको हटा भी दिया था, और वो बहुत फ़ोन वोन करती थी। एक्चुअली वो काफ़ी पैरों में अपने धागे वागे बांधे रहती है, और हमारे घर से पानी आनी भर के ले जाती थी, तो बोलती थी कि मैं एक बाबा के जा रही हूँ, तो वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो इतना ध्यान नहीं दिया कि वो अपना करती होगी जो भी है। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत, अभी हम गुरुजी से तब जुड़े नहीं थे, पर माता रानी, भगवान जी, महादेव को इतना मानते हैं। शुरू से देवी देवताओं का आशीर्वाद और कृपा हम पर है, तो जो भी मुसीबत आती है, पर भगवान जी हमेशा उस चीज़ से हमें निकालते ज़रूर हैं। जो कर्मों के फल भोगने होते हैं, लेकिन साथ हमेशा से रहा है देवी देवताओं का, तो हमेशा एक आभास रहता है कि कोई शक्ति आपको बचाती हमेशा है। तो जब हमने इस मेड को रखा था, तो धीरे 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 पहले पता लग गया था। तो एक दिन जैसे मुझसे इसने मेरे धागा मांग लिया कि मुझे धागा दे दो, पैर में बांधना है। तो मैंने उससे बोला कि, जब मैंने इसको अभी हटाया नहीं था, तो मैंने कहा तुम धागा हमसे मांग रही हो, तो मैंने उसको धागा दे दिया, क्योंकि मेरी आदत है कोई भी मदद के लिए मांग रहा है, अपने लिए कुछ मांग रहा है तो दे देती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं। बाद में मेरी मम्मी ने बोला तुमने अपने घर का धागा उसको क्यों दे दिया, और उसको ये हमारा ही धागा क्यों चाहिए था, जो वो कपड़े सिलने वाला धागा होता है उसने वही बांध लिया, ना कि जो एक काला धागा पैरों में बांधा जाता है। तो कुछ दिमाग में उतना नहीं खटका, लेकिन बाद में समझ आया। तो काफ़ी कुछ ऐसे चलता रहा। और ये जिसके भी जाती होगी, तो हमारे घर से जाते जाते खाली बोतल ले आती थी पानी का, पानी भर दो ऐसे ऐसे बोलती थी। तो वो सब भी चलता रहा, इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पता था देवी माँ भगवान जी पर तो पाठ पूजा करते हैं, मानते हैं, तो सब ठीक होगा। तो करते करते ऐसी एक टाइम आया जहाँ पे कुछ ऐसा ही माहौल बना कि ये छुट्टियाँ ले रही थी या जो भी हुआ होगा, तो इसको निकाल दिया। और जिस दिन इसने धागा बांधा अपने पैर में, तो मन में आया कि अब इसको हटा ही देते हैं। वहीं पर बैठकर हमारे ही धागे से बांध रही है, और वो भी सुई धागे वाले धागे से। ये कौन पैर में बांधता है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है, मुझे बांधना है, और ऐसे करके। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो मैंने कहा भोलेनाथ का हाथ तो है ये, इसको बस निकाल देते हैं। तो इसको निकाल दिया। फिर ये खूब फ़ोन करती थी, जब हम फ़ोन उठाते थे तो बोलती थी 2 मिनट रुको, मैं सुन नहीं पा रही। फिर कहीं से जाकर फ़ोन करती थी, तो वो अजीब ही माहौल हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसको निकाल दिया। तो बहुत टाइम तक, महीनों तक फ़ोन करती रही, जैसा भी है। तो मन में एक विश्वास रखा था कि जो भी हो जाए, मन इतना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनते आ रहे थे कि आप पे कोई ब्लैक मैजिक कराता है या कुछ भी होता है। अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग रखो, इतना, अगर कोई भी बुरी चीज़ हो रही है, कुछ भी है, तो डरो मत, भगवान का नाम जाप कर लो, बस डरो मत, और मन को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखो। तो हम वो करते रहे। तो कुछ साल तक इसको रखा नहीं। फिर हमें मेड की बहुत ज़रूरत थी, और हर मेड आती जाए, लगती जाए, काम छोड़ती जाए, यही चल रहा था। तो फिर बहुत करते करते कराते, जब काम तो अच्छा करती थी, लेकिन ये इतना तंत्र मंत्र में ऐसे ही घिरी हुई थी, कभी किसी बाबा के जा रही है, कभी कुछ कर रही है, तो ये सारी चीज़ें। तो पता नहीं 1-1.5 साल बाद इसी को वापस रख लिया। जबकि मैसेजेस में ऐसे होता था कि, मतलब मन से आता था, तब मैसेजेस नहीं आते थे, मन में होता था कि जैसे एक बार जिसको निकाल दे रहे हो जिस चीज़ को, तो उसको दोबारा मत रखो।
पर फिर भी हमने रख लिया। और मैंने पर इसको तब फिर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि मेरे घर में कोई धागा नहीं बांधना है, कोई पानी की बोतल नहीं भरनी, कुछ नहीं करना। पर जो इंसान इतना नेगेटिविटी में है और इन चीज़ों में जाता है, उसको वैसे ही मौके नहीं देने चाहिए। ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई, तो इसको दोबारा रख लिया। फिर ये अपना छोड़ती नहीं, अपने घर में अपने बच्चों को वो जो भी करती है मानती है, वो जाने। लेकिन फिर एक ऐसा माहौल बना, हमारे कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो हमको इसको हटाना ही पड़ा कि, और काम भी नहीं हमारा चल रहा था कुछ चीज़ों में, जैसे कि उस मोमेंट के लिए काम इतना बंद हो गया कि इसको हटा ही सकते हैं। तो हमने बोला कि हम तुमको हटा रहे हैं, काम तो चल नहीं रहा। और ये भी समझ गई, तो बहुत चुपचाप शांति से ना चली गई, नहीं तो बहुत शोर मचाती है, बहुत कुछ करती है। तो लेकिन फिर महादेव से इतना जुड़े हुए हैं, हमेशा से उनको माना है, फिर धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ते चले गए, तो मन और पक्का होता गया। तो ये वाली लेडी काफ़ी महीनों से अभी हटी हुई है, लेकिन ये कभी जैसे हमारे रास्ते की तरफ से निकलती है, अपना सूट सिलवाने किसी के जाती है, तो एक बार घर में आ जाती है। पहले आती थी तो थोड़ा सा घबराहट लगती थी कि क्यों आ जाती है वापस से। अब दूरियां ही बना ली हैं पूरी तरह से, लेकिन अब कोई आपके घर आता है, पानी मांगेगा तो देना पड़ता है। फिर वही चीज़ होती है ना, प्यासे को पानी पिलाने वाला। लेकिन उन्हीं दिनों में ना मैसेजेस आने लग गए थे गुरुजी के। फिर हम जब गुरुजी से जुड़ गए तो ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे कि एक औरत ऐसे करा रही है, एक लेडी ऐसे करा रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा था। और फिर दिमाग में आया, कराने वाले तो पता नहीं कितने होते, कौन होगा, लेकिन ये तो घर पे आती ही है। और घर पे आप चाहे कैमरे लगे हों या कुछ हो, कब कौन क्या कर जाए, क्या फेंक जाए, कुछ समझ में नहीं आता। पर इतना पता था ये अभी भी इन बाबा लोगों से पीछे नहीं हटी है। तो जब गुरुजी से ऐसे जुड़ गए और मैसेज आने लगा, एक लेडी कराती है, वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें आती थी। तो जब भी एक बार पहली बार ये मेड हमारे घर जब आई वापस, किसी के जा रही थी अपना सूट सिलवाने देने के लिए, तो उनका दरवाज़ा बंद था, तो थोड़ी देर हमारे घर पे आ गई पूछने। तो हमने कहा हमारे काम अभी नहीं है, और मैंने बोला हम काम कर ही नहीं रहे, हमें कुछ नहीं करना, और मैं बाहर ही से उसको निपटा देती हूँ, पर फिर भी वो पानी पीने को मांगती है तो गार्डन में बिठा देती हूँ। लेकिन पहली बार जब वो आई ना, जैसे ही उसने गार्डन में कदम रखा अंदर आकर, तो एक बटरफ्लाई ऊपर से घूमती हुई चली गई, फिर एक और बटरफ्लाई ऊपर से घूमती हुई चली गई। तो जो एक मन में लग भी रहा था ना, ये क्यों आ गई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उस दिन मैसेजेस भी आ रहे थे गुरुजी के कि मैं साथ भी हूँ, एक लेडी ब्लैक मैजिक कराती है। और जैसे ही ये आई तो वो बटरफ्लाई वहाँ पे घूम करके चली गई। तो मैंने कहा अब डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब अपने गुरु पे विश्वास है ना, तो बस भूल जाओ। और वो बटरफ्लाई काफ़ी टाइम वहाँ से घूमते हुए उसके ऊपर से भी घूम के चली गई। तो मैंने कहा चलो, गुरुजी ने देख लिया, गुरुजी ने पहरा बिठा दिया, अब ठीक है। फिर अभी 2-4 दिन पहले वापस से वो काम वाली फिर से आई, वो मेड, और वापस से वहीं हमारे घर के सामने ही 1-2 घर छोड़ के, जहाँ पे वो कपड़े सिलती हैं लेडी, तो ये उनके काम करती थी, तो वो इसके कपड़े सिल देती हैं कम पैसों में। और ऐसे तो इसका आना बना ही रहता है, तो बहुत ट्राई करती है। तो दोबारा ये फिर आई, तो इसने बोला कि वहाँ पे भाभी वो है नहीं, तो आप मेरा कपड़ा यहाँ पे थोड़ी देर रख लो। अब अच्छा भी नहीं लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा जब गुरुजी हैं और गुरुजी साथ में विराजमान है और घर में स्वरूप में विराजमान है, तो डरने की तो चिंता है ही नहीं ना, क्योंकि मैसेजेस भी आते होते हैं। मैंने पहरा बिठा दिया, मैं देख रहा हूँ, चिंता मत कर। तो विश्वास की भी तो परीक्षा होती है ना कि आप डरोगे कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ तुम रख दो, और वो चली गई रख के। लेकिन वहीं से बाहर ही से गेट से ही मैंने सामान लेके रख दिया। फिर जब वो लेने आई 1-2 घंटे के बाद, तो वो गार्डन के अंदर आई, और बट ऑब्वियस था कि अब वो काम करके आ रही है कहीं से, तो उसको पानी भी पीना होगा। तो उसने मुझे बोला मैं पानी पीऊँगी, तो मैंने कहा बाहर ही बैठो। लेकिन उसने ना अंदर आने की और ज़िद करी कि मम्मी कहाँ है, जैसे अंदर ही सीधे चली आती है, बैठ जाती है, बातें करने लगती है। उसके ना बिहेवियर में भी ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ने ना बहुत शांति रख रखी है कि इसको आना तो है, ये तुम्हें दिखाना भी है मुझे कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे घर में हूँ। तो जैसे ही वो आई, बैठी, और उसको पानी पीना था ना, तो पहले जब वो अंदर आई तो एक बटरफ्लाई 2-3 गमले छोड़कर, येलो कलर की बटरफ्लाई एक गमले पर बैठ गई, और फिर एक और बटरफ्लाई दूसरी आई काले रूप में, काले स्वरूप में, और वो घूम के चली गई। उसके बाद जब वो पानी पी रही थी, तो वो बटरफ्लाई, जो बड़ी वाली बटरफ्लाई थी, छोटी वाली तो फिर गमले पे बैठी थी, कहाँ गई मुझे ध्यान नहीं। वो वहीं पे या तो बैठी रही, पर उड़ते हुए नहीं देखा मैंने, क्योंकि फिर दूसरी बटरफ्लाई पे मेरा ध्यान चला गया। तो वो बटरफ्लाई जब वो पानी पी रही थी ना, तो वो उसके ऊपर से, मेरे ऊपर से, पेड़ से घूमते हुए बाहर निकल गई। और जितनी देर में ये हो रहा था ना, तो मैंने उसको बस इतना ही बोला, मैंने कहा देखो तुम्हारे सूट से मैच करती हुई बटरफ्लाई, बिकॉज उसने ब्लैक एंड वाइट का सूट पहना हुआ था, और गुरुजी
का जो चोले वाला रंग था, जो स्वरूप था, वो भी ब्लैक बटरफ्लाई थी और वो काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई थी जो नॉर्मली दिखती है। तो वो पूरा घूम के मेरे सर के ऊपर से, हम दोनों के ऊपर से जैसे घूम के, पहले तो मेरे पास से निकल के फिर एक राउंड बगल से पेड़ के ऊपर से घूमती, उसके ऊपर से बाहर की तरफ सड़क की तरफ जैसे चली गई। तो बस फिर तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि गुरुजी ने आभास करा दिया जब मैं हूँ। तो ये भी एक परीक्षा होती है ना कि चीज़ें होंगी, जो कर्म भोगने हैं, जो लिखा है, जो उसका लिखा है, जो हमारा लिखा है वो होगा। लेकिन विश्वास ऐसी चीज़ है कि ये जो भी चीज़ें होती रहेंगी वो होंगी, पर अगर तुम्हारा विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम डर नहीं रहे हो, तुम परेशान नहीं हो रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आगे बढ़ते चलो। और जब से मैंने नोटिस किया है कि मैं जैसे अब खुल के बोल देती हूँ कि भगवान में विश्वास रखो, वो मुझसे कहती है आपको बाबा से मिला देते हैं, आप ये ले लो, तो मैंने उसको बोला मेरे भोलेनाथ हैं। तब मैं गुरुजी से इतना नहीं जुड़ी थी। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हुई हैं, जब पहली बार वो काम पे रखी थी तब भोलेनाथ को ही मानती थी, उन्हीं से बोलती बात करती थी। और ये दोबारा भी जब रखी गई है तब ऐसे जब निकली है तो गुरुजी से जुड़े। तो मतलब इतने टाइम में दोनों चीज़ें हुई, गुरुजी तब नहीं भी थे और सेकंड इंस्टेंस में गुरुजी ने दिखा भी दिया कि मैं साथ में हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो वो मुझे बताने लगी कि मैं ऐसे फिसल जाती हूँ, गिर गई, मेरे ये हो रहा है, मेरी जो उसकी नाती है वो बीमार बहुत रहती है। तो जब मुझे कहती है कि आपका अगर ऐसे घर में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी उस बाबा से मिल लो, तो मैंने उसको बोला मेरे भोलेनाथ हैं, जो सारी सृष्टि के भोलेनाथ हैं, और तुम भी जिस दिन भगवान को मानोगी, पूजा पाठ करो, व्रत रखो, दान पुण्य करो, सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि मैंने उसको सीधे ही बोल दिया, मैं कहा तुम्हारे घर में कितना कुछ चलता है, सब बीमारियां रहती हैं, तो भगवान पे विश्वास रखो। पर वो नहीं मानती इन चीज़ों में। तो खैर वो उसके कर्म वो जाने। लेकिन जब ये बटरफ्लाई वाला ऐसे 2 बार हुआ, वो जितनी बार भी आती है बटरफ्लाई, अगर उस दिन मुझे सुबह नहीं भी दिखेगी ना, तो ये जब भी मेड आई है बटरफ्लाई हमारे पास से जाती है और मुझे इतनी 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 खुशी मिलती है। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि कहते हैं ना जैसे गुरुजी एकदम प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो आपको सामने दिखाते हैं कि विश्वास करना है कि नहीं करना है, चल तुम देख लो, मैं तुम्हें मैजिक करके ही दिखा देता हूँ। तो उतनी बार बटरफ्लाई वहाँ से निकलती है जितनी बार ये आई है। और बस भरोसा इतना है, पहले हम लोग सोचते थे इसको देखते ही परेशान हो जाते थे मैं और मम्मी कि ये आ गई अब कैसे मना करेंगे। मेरी ज़्यादा कोशिश रहती है कि घर के अंदर ना आए, गार्डन तक ही बैठ के निकल जाए। पर ना वो ज़्यादा बहस करती है, ना बोलती है कि वापस रख लो, इतना परेशान नहीं करती, कुछ नहीं करती। शुक्राना 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 गुरुजी, क्योंकि ना मुझे इससे बहस करनी पड़ती है, ना डरना पड़ता है कि निकलो जाओ। एक नेगेटिव लोगों के से आप रहना नहीं चाहते ना उनके पास। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि बहुत खुशनसीब हैं हम लोग। पहले ऐसे लगता था जब गुरुजी चोले में थे, तो कुछ ही साल पहले की तो बात है, काश गुरुजी मिल जाते, मैं महादेव के दर्शन साक्षात कर पाती। पर ये सोचो या ऐसे सोचो कि भगवान जी आपको अपने रूपों में आके दर्शन दे रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो अगर उन्होंने चोला छोड़ भी दिया है पर वो आपको अपना आभास करा रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे मंदिर में हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी सब पर मेहर बनाए रखें। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे को इतना 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 प्यार हो गया है गुरुजी से, मतलब सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि मेरे को इतना डर लगता था स्टार्टिंग में, जब मैं मंदिर में होती थी मेरे को स्ट्रिक्ट से लगते थे गुरुजी, और आज इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया है। मतलब अगर कभी बटरफ्लाई नहीं दिखती तो पहले ही होने लगता था कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी, और ऐसे ऐसे करके। पर गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, अपनी सभी संगत को प्यार करते हैं। हमको ज़िंदगी में सब कुछ सीखने को मिलेगा, गिरना, उतार चढ़ाव सब कुछ, पर गुरुजी कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और मैं यहाँ पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।